नमस्कार, मैं अश्विनी केपी न्यूज 24/7 के न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर में एक युवक की लाश मिलने से फैली सनसनी। बीदर पुलिस मुख्यालय में रिकवरी परेड का आयोजन किया गया, जिसमें चोरी की सामग्री उनके असली मालिकों को सौंपी गई। कर्नाटक आर्थिक विकास में अग्रणी है, सीएम बोम्मई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंगलुरु टेक समिट 2021 के 24वें संस्करण को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। बोले, ये नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। मोदी सरकार ने दिया गुरु पर्व का तोहफा, कल से फिर खुलेगा करतारपुर साहिब कॉरिडोर। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। बीदर शहर में एक लाश के मिलने से शहर में फैली सनसनी। आज सुबह गांधीगंज पुलिस स्टेशन के समीप पुराने सपना थिएटर के परिसर में एक युवक की लाश मिली, जिससे शहर में सनसनी फैली हुई है। सूत्रों के मुताबिक मरने वाली की शिनाख्त 32 वर्षीय अज्जू के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि अज्जू मूल्य रूप से शहर से सटे जमिस्तानपुर ग्राम का है, लेकिन वह कुछ वर्षों से शहर के मुल्तानी कॉलोनी में रह रहा था। वह फल विक्रेता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लाश को रस्सी से बांधकर फेंका गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हमारे संवाददाता अमजद पाशा और खुसरो अहमद का कवरेज। बीदर जिला पुलिस मुख्यालय में चोरी हुई सामग्री को बरामद कर उनके मालिकों को लौटाया गया है। कुल 2,25,30,000 की चोरी की कीमत की चीजें उनके असली मालिकों को लौटा दी गई हैं। जिला पुलिस वरिष्ठ अधिकारी नागेश डीएल ने बताया कि अब तक चोरी, डकैती सहित अन्य अपराध मामलों में सफलतापूर्वक जांच कर सोने के आभूषण, वाहन, मोबाइल सहित अन्य वस्तुओं को जब्त किया गया है, जो आज उनके मालिकों को लौटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अदालत से अनुमति मिलने के बाद कीमती सामान का एक बड़ा हिस्सा मालिकों को लौटाया जाएगा। इस अवसर पर पुलिस विभाग के अन्य बड़े अधिकारी व कर्मी उपस्थित थे। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने निवेशकों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए एक पारदर्शी तंत्र के संबंध में केंद्र से सहयोग मांगा और वन और पर्यावरण मंजूरी पर एक स्पष्ट नीति की आवश्यकता पर बल दिया। बोम्मई ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बावजूद कर्नाटक आर्थिक विकास में बढ़त बनाए रखने में कामयाब रहा है और देश की अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदान करता है। कलबुर्गी शहर में एनजे कल्याण मंडप का भव्य उद्घाटन किया गया। यह मंडप अलन चेक पोस्ट के समीप निर्माण किया गया है। इसका उद्घाटन सुत्तूर स्वामी, चित्रदुर्गा के स्वामी और केसरिया दरगाह के सज्जादे सहित विभिन्न नेता आदि ने किया। इस अवसर पर सफल मठ के स्वामी का 40वां पट्टाधिकार भी किया गया। इस अवसर पर मंडप के मालिक गौस बाबा ने बात करते हुए उपस्थित मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और मंडप में रही सुविधाओं के बारे में बताया। हमारे संवाददाता मशहूद आलम की रिपोर्ट। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट कर्नाटक के प्रमुख वार्षिक प्रौद्योगिक कार्यक्रम बेंगलुरु टेक समिट 2021 के 24वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को वस्तुतः संबोधित करेंगे। उनका भाषण इजराइल और भारत के बीच प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग के महत्व और दो ऐसी प्राचीन सभ्यताओं के संलयन के महान परिणामों पर केंद्रित होगा। दक्षिण भारत में इजराइल के महावाणिज्य दूतावास ने एक बयान में कहा, कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण ने अधिसूचित की है कि राज्य में स्नातकोत्तर डेंटल चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए दस्तावेज सत्यापन गुरुवार 18 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। केईए अधिकारियों के अनुसार योग्यता प्रतिशत न्यूनतम योग्यता मानदंड कम होने के कारण पात्रता प्राप्त करने वाले और केई के साथ ऑनलाइन पंजीकरण करने वालों को 18 नवंबर को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक सभी मूल दस्तावेजों के साथ दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित रहना होगा। बेंगलुरु में 15 नवंबर को लगभग 5 सेंटीमीटर बारिश की सूचना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा प्रदान की गई नवीनतम उपग्रह इमेजरी दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत, तमिलनाडु, केरल तटीय और अलग अलग गरज बिजली के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना जताई है। आईएमडी ने बेंगलुरु ग्रामीण, बेंगलुरु शहरी, चिकबल्लापुरा, चित्रदुर्ग, दावणगेरे, कोलार, मंड्या, रामनगर और तुमकुर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 64.5 मिलीमीटर से अधिक की भारी बारिश की संभावना होने पर येलो अलर्ट जारी किया जाता है।
फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने पूर्वी यूपी के सुल्तानपुर में लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ने वाले 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए भारतीय वायुसेना के C-130J हरक्यूलिस विमान में सवार होकर एक्सप्रेसवे पर बनाई गई हवाई पट्टी पर उतरे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों को आपात स्थिति में उतारने की सुविधा के लिए एक्सप्रेसवे पर 3.2 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप का निर्माण किया गया है। झांसी वीरांगना लक्ष्मीबाई की शौर्य नगरी झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस पर देश के माननीय प्रधानमंत्री का आगमन। प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी में झांसी का सारा प्रशासन जुट गया है। कहीं कोई कमी न रह जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। किला रोड के आसपास की सड़कें चकाचक हो रही, जगह जगह बड़े बड़े LED लोहे के पिलर पर लगाए गए हैं। जिस स्थान पर प्रधानमंत्री जी की सभा होगी, वहां लकड़ी के पटिये जमीन से 4 इंच ऊंचे बिछाकर उन पर नई प्लाई ठोकी जा रही है, जिस पर कालीन बिछाकर कुर्सियां लगाई जाएंगी ताकि कोई भी कुर्सी हिले डुले नहीं। किले के चारों तरफ किले को जगमग करने के लिए लाइटें लगाई जा रही हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं हरिमल कश्यप और आप देख रहे हैं केपी न्यूज। मैं इस समय झांसी के किले पे खड़ा हूं, जहां पे मैं बता दूं आपको 19 नवंबर को महारानी लक्ष्मीबाई का जयंती है। इसी को लेके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का 19 तारीख को आगमन है। उसी को लेके किले में तैयारी चली। आप देखिए तो किले को पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। साथ ही सुरक्षा के बड़े इंतजाम किए गए। मैं आपको बता दूं, हमें देखेंगे तो यहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, जो सुरक्षा के लिए खड़ी कर दी गई हैं, और यहाँ पे काफी संख्या में सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं जो इनको अंजाम देंगे। केबी न्यूज के लिए झांसी से मैं हरिमल कश्यप। गुरु पर्व से ठीक पहले सिख समुदाय के श्रद्धालुओं के लिए मोदी सरकार ने अच्छी खबर दी है। गुरु पर्व को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने कल यानी 17 नवंबर से करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने का फैसला किया है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह खुशखबरी दी है और कहा है कि इससे बड़ी संख्या में सिख तीर्थयात्रियों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय श्री गुरु नानक देव जी की और हमारे सिख समुदाय के प्रति मोदी सरकार की अपार श्रद्धा को दर्शाता है। गौरतलब है कि करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में किया था। त्रिपुरा में हुई मुस्लिम विरोधी हिंसा का असर महाराष्ट्र के कई इलाकों पर पड़ा है। अमरावती में हिंसक घटनाओं के बाद बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री अनिल बोडे समेत 50 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरा मामला बीते शुक्रवार 12 नवंबर को शुरू हुआ, जब त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ हुई हिंसा के विरोध में रजा फाउंडेशन नामक संस्थान ने अमरावती में एक जुलूस निकाला। जुलूस के बाद पथराव की कुछ घटनाएं भी हुई, जिनके बाद बीजेपी ने अगले दिन शहर में बंद आयोजित करने की घोषणा की। अगले दिन बीजेपी के बंद के दौरान काफी हिंसा हुई, जिसमें कुछ वाहन और सिर्फ मुसलमान दुकानदारों की दुकानें जला दी गयी। बीजेपी के कई नेता गिरफ्तार, बल्कि पुलिस अधिकारियों ने कुछ
मीडिया संगठनों को बताया कि शहर के कोतवाली इलाके में तो बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए कि वो पुलिस पर भी हावी हो गए। कम से कम 9 पुलिसकर्मियों के घायल होने की और एक पुलिस वाहन जला दिए जाने की खबर है। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान यात्रा के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इसमें अमेरिकी लोगों से आतंकवाद और सांप्रदायिक हिंसा के कारण पाकिस्तान यात्रा पर फिर से विचार करने का आग्रह किया गया है। भारत जाने वाले अमेरिकियों से अपराध और आतंकवाद के कारण अधिक सावधानी बरतने की अपील की गई है। अमेरिकी विदेश विभाग ने आतंकवाद और अशांति के कारण जम्मू और कश्मीर की यात्रा नहीं करने का आग्रह किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच सशस्त्र संघर्ष की संभावना को देखते हुए बॉर्डर के 10 किलोमीटर के भीतर भी नहीं जाने को कहा गया है। अब समाचार फिल्मों के। इस्लाम में संगीत हराम है, मियां भाई फेम रैपर रूहान अरशद ने म्यूजिक इंडस्ट्री को कहा अलविदा। अब देखते हैं खेल जगत के समाचार। T20 वर्ल्ड कप को लेकर सुनील गावस्कर ने उठाया अहम मुद्दा, बोले गौर करने की जरूरत है। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। पेटीएम के IPO से निराश होंगे निवेशक, लिस्टिंग से पहले GMP ने बढ़ाई टेंशन। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर शहर में एक युवक की लाश मिलने से फैली सनसनी। बीदर पुलिस मुख्यालय में रिकवरी परेड का आयोजन किया गया, जिसमें चोरी की सामग्री उनके असली मालिकों को सौंपी गई। कर्नाटक आर्थिक विकास में अग्रणी है, सीएम बोम्मई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंगलुरु टेक समिट 2021 के 24वें संस्करण को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, बोले ये नई यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। मोदी सरकार ने दिया गुरु पर्व का तोहफा, कल से फिर खुलेगा करतारपुर साहिब कॉरिडोर। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। मैं अश्विनी आपसे विदा लेती हूँ, फिर मुलाकात होगी देश और दुनिया के समाचारों के साथ। धन्यवाद।